हेलो डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम्स बिल्कुल निकल चुके हैं। आपके लिए टाइम रखा गया है 24 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक का। 24 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये बात पता चल चुकी होगी। जिन भी पेरेंट्स को ये बात अभी पता नहीं चली है वो ज़रूर इस बात को जान लें, आपके सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम्स निकल चुके हैं। इस बार के आपके सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम भी लेट होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले जो नोटिफिकेशन हमारे पास आई थी, नोटिफिकेशन में आपके पास 5 जनवरी को एग्ज़ाम होना था, जो कि अब ऑब्वियस सी बात है 13 तारीख तक तो फॉर्म्स ही भर रहे हैं, तो एक्सटेंड हो चुका है। जैसे ही हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करते हैं, वैसे ही सबसे पहले नंबर पर AISSEE की नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाती है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके पास एक पब्लिक नोटिस शो होना शुरू हो जाता है, जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया गया है जो आपके सैनिक स्कूल के फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल निकल चुके हैं। 24/12/2024 को फॉर्म निकल चुके हैं और 13 तारीख तक भरे जाएंगे जनवरी के महीने में। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारी तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं, इसमें सब कुछ आपको मेंशन किया गया है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 6th क्लास के लिए एज कितनी चाहिए, वैसे ही 9th क्लास के लिए एज कितनी चाहिए। तो 6th क्लास के लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा है 10 से 12 साल का। आप 10 से 12 साल तक होने चाहिए। 10 साल के होंगे तो भी चलेगा, 11 साल के होंगे तो भी चलेगा, 12 साल के होंगे तो भी चलेगा। और खासकर ये ध्यान रखें कि जो आपकी एज है वो 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक आप 10 से 12 साल के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 31 मार्च 2025 के लिए आप थोड़ा सा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन एक्सीड कर जाएं। अगर आपकी एज 1 दिन भी बढ़ जाती है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपकी एज प्रॉपर 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। 10 साल वाला भी चलेगा, 12 साल वाला भी चलेगा, पर 1 दिन भी लेट या 1 दिन भी जल्दी वाला नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ बच्चे अगर 10 साल के पूरे पूरे नहीं हो रहे हैं 31 मार्च के लिए, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर 1 दिन का भी फ़र्क रहता है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। दूसरी बात है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। जो सैनिक स्कूल है उसके एग्ज़ाम कब होंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इससे पहले तो 5 जनवरी के लिए इसने एग्ज़ाम की डेट बताई थी। तो अब कब हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसकी टेंशन आप ना लें। जो सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम होंगे वो जल्द ही आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि कब इसके एग्ज़ाम भरे जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है फरवरी या मार्च तक भी एक्सटेंड हो सकता है, या हो सकता है कि ये जल्दी में आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में ही कर दे। तो इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये तो इनकी अपनी पॉलिसी है। कब ये एग्ज़ाम को स्टार्ट करते हैं, कब एग्ज़ाम का क्राइटेरिया स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। पर जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आती है वैसे ही हम आपके सामने नोटिफिकेशन ज़रूर डालेंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे चाहते हैं सैनिक स्कूल की तैयारी करना, जिन्हें नहीं पता है कि उसका सिलेबस क्या है, तो एक बार मैं आपको सिलेबस की जानकारी दे दूं। मैथ्स के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और साइंस और जीके के 25 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 125 हैं जी आपके पास। और साथ ही साथ में अगर इसके मार्क्स की बात की जाए तो मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन ये बताता है कि 50 क्वेश्चन आपके 150 नंबर के हो गए। 150 मार्क्स का तो केवल और केवल मैथमेटिक्स इसमें रखा गया है। और उसी के साथ साथ हर एक सेक्शन में 2-2 नंबर के आपके हर एक क्वेश्चन रहने वाले हैं। चाहे साइंस जीके की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे रीजनिंग, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। और इसी के साथ साथ 25-25-25 क्वेश्चन ये आ रहे हैं, तो 50-50-50 मार्क्स के ये आपके 3 सेक्शन और रहने वाले हैं। तो वैसे ही हमारे पास जो टोटल आपके मार्क्स बनते हैं वो 300 नंबर का एग्ज़ाम है। अब 300 नंबर का एग्ज़ाम है तो इसमें हम कितने मार्क्स लाएं, कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, कितना स्कोर चाहिए जिससे कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं। तो अब देखिए जी, 2 क्राइटेरिया है। एक तो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना और दूसरा क्राइटेरिया है एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है। अगर आप चाहते हैं केवल क्वालिफाई करना, तो क्वालिफाई करने के लिए तो केवल 120 नंबर ही पर्याप्त हैं। 120 नंबर लाकर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना, अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना, तो उसके लिए आपको कम से कम 250 से ऊपर अपना स्कोर रखना पड़ेगा। कम से कम 250 से ऊपर अपना स्कोर रखना पड़ेगा अगर आप अपनी मनपसंद जगह पर जाना चाहते हैं। वैसे तो कई बार क्या देखा गया है कि जो आपका एग्ज़ाम है बहुत ही टफ आ जाता है, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड लेवल जो है वो एग्ज़ाम का हो जाता है।
बट कई बार देखा गया है, जैसे कि लास्ट ईयर भी देखा गया था कि जो आपका एग्ज़ाम था वो बहुत ही ईजी आ गया था। तो अगर बहुत एग्ज़ाम ईजी होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मेरिट तो हाई जानी ही थी। तो इसमें जो है पिछली बार आपके 291 या 292 के आसपास एग्ज़ाम में जो है हाईएस्ट स्कोर रहा था। 300 में से 292 नंबर जो है आए थे। तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि जो हमारा सुजानपुर टीरा है, अगर आप हिमाचल से हैं, हिमाचल में सबसे नज़दीक की बात करें, हिमाचल में एक ही जो है हमारे पास सैनिक स्कूल इस वक्त चल रहा है, सुजानपुर टीरा। तो जो सुजानपुर टीरा है उसके लिए काफ़ी रश रहता है, काफ़ी लोग जो है वहाँ के लिए ट्राई करते हैं। वहाँ पर काफ़ी कम सीटें रहेगी क्योंकि बच्चे बहुत हैं, तो बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो सीटें कम है। तो अगर आप भी चाहते हैं सुजानपुरा जैसी जगह पर जाना, सुजानपुर जैसी जगह को क्लियर करना, हिमाचल के अंदर ही अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मार्क्स भी उस हिसाब से लाने पड़ेंगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है जी। पर अगर आपके मार्क्स अच्छे ना आए तो वहाँ सिलेक्शन लेना बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो कि हमारे पास अदर स्टेट्स में भी हैं। तो जिस जगह पर आप रहते हैं, अपनी जगह के हिसाब से, अपनी बाउंड्री के हिसाब से, या आप कह सकते हैं कि कौन सी जगह आपके लिए सबसे नज़दीक रहेगी, उस हिसाब से अपने फॉर्म ज़रूर भरिएगा। आप फॉर्म्स भरते हुए कभी भी गलती ना करें, कभी भी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है आप ऐसे जगह को ना दें जो कि बहुत ही दूर हो। फ़र्स्ट प्रेफरेंस जब भी देंगे, फर्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए, इस तरीके से काउंसलिंग जब होगी तो हिमाचल के जो लोग हैं वो ज़रूर सुजानपुर टीरा के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि जो सबसे नज़दीक है और सबसे बेस्ट है हमारे लिए वो सुजानपुर टीरा है। काफ़ी कम सीट्स हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं सैनिक स्कूल की तैयारी करना, आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो ज़रूर जुड़ें। गुरुज कैरियर एकेडमी, अपोजिट टू पुलिस स्टेशन गंगटोली। ये आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आजकल हम यही काम कर रहे हैं, सैनिक स्कूल से लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को सिलेक्शन, आप भी चाहते हैं उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहे, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। अब हम 1-2 जनवरी से जो है हमारी एडमिशन्स क्लोज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम आपकी तैयारी जो है स्टार्टिंग से करा सके। ये भी एक क्रैश कोर्स है, लास्ट कॉल है आप लोगों के लिए। अगर आप आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर 1 जनवरी से हमारे साथ जुड़ें। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जा रही है। इस सैनिक स्कूल के सिलेबस में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जो कि आप हायर क्लासेस में जाके आगे सीखेंगे। वो चीज़ें आपको इस लेवल पर पढ़ने के लिए मिलती है, इस लेवल पर आप सीख जाते हैं, तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आप भी चाहते हैं सैनिक स्कूल की तैयारी करना, अगर आपका भी टारगेट है कुछ सीखना, तो अपने बच्चे को सीखने के लिए भेजें। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा सिलेक्ट ही हो, हर एक बच्चे को वहाँ जाना ज़रूरी है। आप बस ट्राई करिए, एग्ज़ाम निकालिए, ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ पे आपको जाना ही है। कम से कम अगर आप सिलेक्शन लेते हैं, आप कुछ सीखते हैं, आपको बहुत सी नॉलेज जो है गेन होती है। अगर आप फर्दर क्लासेस में भी जाते हैं, आगे की क्लासेस में जाते हैं, तो वहाँ भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि पहले ही पता होती है। एक बच्चा ऐसा जो कि स्कूल में ही पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा ऐसा जो सैनिक स्कूल जैसे तैयारी कर रहा है, तो इन बच्चों में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाना शुरू हो जाता है। जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं उनसे ज़्यादा स्कॉलर होंगे, क्योंकि उनको उनसे ज़्यादा चीज़ें पता होगी। और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ हर एक चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को उसमें समझना, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स है उसमें, ये सब चीज़ें आप तभी जान पाएंगे जब आप किसी के साथ जुड़ेंगे। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़िए। 1 तारीख लास्ट है, 1 तारीख के बाद नो एडमिशन्स, 1-2 तारीख के बाद हम एडमिशन्स नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, आप भी चाहते हैं इस तरीके की वीडियो और देखना, आप भी चाहते हैं इस तरीके से और किस तरीके से जो हमारे भी एग्ज़ाम होते हैं सबके बारे में जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको इसी तरीके से पर्टिकुलर हर एक फील्ड में हर एक जानकारी आपको देते रहेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, पुलिस कांस्टेबल का भी बैच हमारे पास बैठा है, बहुत ही ज़ोरों शोरों से हमारी तैयारी चल रही है। तो हम जो है रिज़ल्ट ओरिएंटेड बात करते हैं हमेशा, हमारे को रिज़ल्ट चाहिए। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं अपना अच्छा रिज़ल्ट लाना, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और देखें किस तरीके से हमारा शेड्यूल है, क्या हमारा काम है, किस तरीके से हम बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। तो सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, जो भी एग्ज़ाम है, अगर आप कभी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ अगले सेशन के लिए भी जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। पूरी साल भर आपकी क्लासेस होती है और तभी कुछ आप कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा 4th क्लास में भी है, कुछ बच्चे 4th क्लास में भी हमारे पास एडमिशन लेते हैं ताकि वो
जो है आने वाले सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो जैसा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल 1-2 महीने के लिए तैयारी कराएं। जो सैनिक स्कूल की तैयारी है वो पूरी साल भर चलती है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो ज़रूर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें और जानें हमारा शेड्यूल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।